नमस्कार। आज हम लोग कैटल की सील गुण सिद्धांत ट्रेड्स थियरी ऑफ कैटल्स के बारे में अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि भाई कैटल जी का मुख्य जो है सील गुण के बारे में इन्होंने जो अपना विचार दिया अल्पोर्ट के बाद दिया और इनका मुख्य जो है 16 पीएफ प्रश्नावली यानी 16 पीएफ क्वेश्चनेयर भी कहेंगे आप उसको इंग्लिश में। तो वही व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि किसने दिया था। और इन्होंने जो 17,953 शब्दों का प्रयोग अल्पोर्ट जी ने किया था, उसी में से कैटल जी 4,500 शब्दों को उनके गुण के आधार पे छांटते हैं। फिर 171 शब्दों को छांटते हैं। कुछ विशेषक शब्द होते हैं जो व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिर 171 में से जो है 35 शब्द इनके मुख्य हो जाते हैं। फिर 35 में से 12 शब्द जो है असमान व्यक्तित्व के लिए और जो 23 शब्द जो है समान व्यक्तित्व के लिए। 23 में से फिर 16 शब्द को ये छांट लेते हैं जो मुख्य होते हैं। उसी 16 शब्दों के आधार पर जो है 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण करते हैं और उस 16 पीएफ प्रश्नावली के आधार पे जो है ये अपना पूरा सिद्धांत इनका उसी के आसपास है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि भाई थोड़ा सा देख लेते हैं अल्पोर्ट का जो सील गुण सिद्धांत था। अल्पोर्ट का सील गुण सिद्धांत, अब देखें सील गुण किसे कहते हैं, इसे आप जान लेंगे। सील गुण का मतलब कि वह गुण जो व्यवहार में चाहे अनचाहे दिखाई देता है, भाई उसे सील गुण कहेंगे। वहीं एक आदत शब्द भी आता है। आदत किसे कहेंगे, वह गुण जो व्यवहार में कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन जो सील गुण होता है वह व्यवहार में वह व्यक्ति नहीं भी चाह रहा तब भी दिखाई देगा। यानी उसके लिए वह व्यक्ति एक तरीके से आप समझ लें, जैसे उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी जी का अहिंसा सील गुण था, राजा हरिश्चंद्र का सत्यवादिता सील गुण था, कर्ण का दानवीरता सील गुण था। और इस तरीके से आप देखें कि श्रवण कुमार का मातृ पितृ भक्ति सील गुण था, रावण का अहंकारी होना सील गुण था। मतलब चाहे उसको निगेटिव में मिले चाहे पॉजिटिव में मिले, लेकिन उसका जो उसके स्वभाव उसके व्यवहार में जो गुण चाहे अनचाहे दिखाई देता है उसको सील गुण कहते हैं। और जो गुण व्यवहार में कभी कभी दिखाई देता है, जैसे कोई आदमी सत्य तो बोल रहा है लेकिन कभी कभी झूठ भी बोल देता है, तो उसकी आदत हो जाती है, उसको सील गुण नहीं कहेंगे। तो यहाँ तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो कैटल के सील गुण सिद्धांत को जो है, अब सील गुण एक मानसिक संरचना है जो निश्चित व्यवहार पर आधारित होती है। इनसे व्यवहार के कुछ निश्चित पहलू प्रकट होते हैं। तो कैटल ने अल्पोर्ट के 17,953 सील गुण का कारक विश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण किया, इसलिए सील गुण का कारक विश्लेषण सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सील गुण का कारक विश्लेषण सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो अब देखेंगे आपकी भाई शब्दों को दिया था अल्पोर्ट ने। अल्पोर्ट के बाद ही 1950 में कैटल जी जो है सील गुण की वर्गीकरण करते हैं, व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं, सील गुण सिद्धांत देते हैं। और वो इनका पूरा नाम था रेमंड कैटल। और इन्होंने 17,900 जो शब्द अल्पोर्ट ने दिया था उसमें से समानता और संबंध के आधार पर 4,500 शब्द 4,500 शब्दों को जो है छांट लिया। और उसी जो शब्द थे जो एक तरीके से गुण थे उनमें से भी कुछ विशेषक शब्दों को उन्होंने चुना। कैटल ने 171 शब्दों को उन्होंने छांट लिया। फिर सांख्यिकी प्रविधि स्टैटिकल मेथड के आधार पर कारक विश्लेषण किया, उसको फैक्टर एनालिसिस किया, जिसमें केवल 35 शब्द उन्होंने चुना जो मुख्य थे, जो उनके व्यक्तित्व के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो दिखाई देते हैं उनके व्यक्तित्व में। फिर उसमें से कुछ असमान व्यक्तित्व में जो 12 होते हैं और 30 समान व्यक्तित्व के होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन बनता है कभी कभी। तो 23 में से भी उन्होंने छांट लिया। कितना छांट लिया, 16 व्यक्तित्व कारक उन्होंने किया, जिसको 16 पीएफ प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर भी उसको कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कितने हैं, 16
व्यक्तित्व कारक या 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो इन्होंने एक सारणी बनाई, सारणी चूँकि यहाँ नहीं मैं बना पा रहा हूँ, लेकिन उसके आप समझ लेंगे, उसको अगले चैप्टर में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 16 संकेत भी इन्होंने दिया। अब 16 संकेत, अब देखेंगे ए से शुरू किया उन्होंने, ए बी सी और डी को छोड़ दिया, फिर उसके बाद ई एफ जी एच आई जे, यानी जे को छोड़ दिया, के को भी छोड़ दिया, फिर यल एम एन ओ को लिया, फिर Q1 Q2 Q3 Q4 के लिया। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जो उनके 16 संकेत थे उसमें अभी जैसे कि डी और जे को उसमें नहीं थे, तो कभी कभी पूछ देगा कि 16 संकेत में ए है, एक में नंबर 1 पे, दूसरे पे बी है, तीसरे पे सी है, चौथे पे डी, तो कहेगा 16 संकेत में कौन नहीं है, तो वहाँ आप डी नहीं है, यानी इसमें से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो वहाँ आप बता देंगे कि लगातार ए बी सी डी ओ तक आपका जाएगा, और उसके बाद Q1 Q2 Q3, और बीच में आप इसे याद रखें कि डी, ये डी और जे के जो है उसमें नहीं रहेगा, तो इसको भी याद रखेंगे कि 16 PF सारणी जो प्रश्नावली जो उन्होंने बनाई थी उसमें डी और जे के नहीं है। तो अब इसके पर जान लेते हैं हम भाई, केटल ने सील गुण के कितने प्रकार बताए थे। अब देखेंगे कि जो अल्पोर्ट ने सील गुण के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? एक होता है आपका कार्डिनल ट्रेट्स, जो मुख्य सील गुण, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया केंद्रीय सील गुण, जिसे सेंट्रल ट्रेट्स कहेंगे। तीसरा था उन्होंने गौड़ या द्वितीयक सील गुण, सेकेंडरी ट्रेट्स कहेंगे। तो उन्होंने बताया था कि जो अल्पोर्ट जी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, जो मुख्य सील गुण होता है, वो मुख्य सील गुण उनके व्यवहार में जो है हावी रहता है, चाहे अनचाहे वो दिखाई देगा, और वह जो है सभी गुणों पे हावी होता है, यानी मुख्य होता है वह वहीं जैसे कि अब देखिए अहिंसा हो गया गांधी जी का, और राजा हरिश्चंद्र का सत्यवादिता हो गया, अब महेंद्र सिंह धोनी का कैप्टन कूल हो गया। इस तरीके से वो कुछ ऐसे लक्षण हैं कि भाई वो उनके व्यवहार में दिखाई देंगे, वो जहाँ भी रहें उनके वो दिखाई देंगे। और यहीं पे अब केंद्रीय सील गुण अल्पोर्ट ने जो बताया कि वह सील गुण जो मुख्य सील गुण के साथ साथ रहता है, वो उसके साथ साथ रहता है, और वह उसकी संख्या एक तरीके से सीमित होती है उसके साथ। अब जैसे मान लीजिए रावण का अहंकार होना, वह जो है मुख्य सील गुण था, जो कार्डिनल ट्रेट्स था, लेकिन अहंकार के साथ एक गुस्सा भी आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? केंद्रीय सील गुण हो जाएगा। उसके साथ अगर अहंकार है तो गुस्सा भी आएगा, किसी को मारना भी आ जाएगा, तो मारना, गुस्सा आना, किसी का छीनना, किसी की चोरी करना, नहीं, तो ये सारे गांधी जी का अहिंसा के साथ अगर देखेंगे तो सत्यवादिता भी आ जाएगा, विनम्रता भी आ जाएगा, है ना, और ईमानदारी भी आ जाएगा। तो ये जो होंगे ये केंद्रीय सील गुण होंगे। बाकी जो अहिंसा जो होगी वो आपकी कौन से मुख्य सील गुण होगा, वो अल्पोर्ट जी का है। और वहीं पे जो आपके गौड़ या द्वितीयक सील गुण होते हैं, 3 प्रकार का उन्होंने बताया था, उसमें जो आपका वो ये सील गुण जो होते हैं एक तरीके से मुख्य सील गुण और केंद्रीय सील गुण के साथ साथ चलते हैं। यह सील गुण उसके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे इसमें खान पान, रहन सहन, पहनावा मुख्य रूप से होता है। उसमें देखेंगे जैसे किसी चीज़ का मान लीजिए सील गुण है, बहुत अच्छा सत्य बोल रहा है, वो उसके सत्यवादिता है, लेकिन उसका खान पान अच्छा नहीं है, अच्छे से खाता हुआ नहीं है, अच्छे से कपड़ा नहीं पहनता है, उसका रहन सहन अच्छा नहीं है, तो यह जो है उसके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ देख लेंगे। लेकिन हम लोग अब देखते हैं भाई कैटल जी के बारे में चर्चा हो रही, तो यहाँ हम कैटल जी के देखेंगे। कैटल जी जो 2 प्रकार के सील गुण बताए थे, कौन कौन से? एक सतही सील गुण और एक मुख्य सील गुण या मूल सील गुण। सतही को उन्होंने सील गुण सूचक भी कहा। अब देखेंगे भाई सतही सील गुण, सतही से नाम से आपसे स्पष्ट है, सरफेस टेस्ट, जो सतह पे दिखाई देता है, जो व्यक्तित्व के बाह्य रूप से दिखाई देता है। सतही का मतलब सतह पे दिखाई देना, बाह्य रूप से दिखाई देना, है ना। तो यह सील गुण जैसे किसी के जो व्यवहार है वो बाह्य रूप से दिखाई देता है, जैसे क्रोध हो गया, हंसना हो गया, है, रोना हो गया, और एक तरीके से
प्रसन्न होना हो गया, ये जो गुण होंगे वो सतही होंगे। तो यानी बाह्य, इसके उदाहरण भी आप देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि व्यक्तित्व निर्माण में कम महत्वपूर्ण होता है यह, भाई यह कम महत्वपूर्ण, तो सतही है, बाह्य रूप से है, उसका व्यक्तित्व तो अंदर से ही दिखाई देगा ना। बाह्य रूप से तो दिखावा भी हो सकता है, व्यक्तित्व के ऊपरी सतह पे वो होता है, व्यक्ति के क्रियाओं में दिन प्रतिदिन दिखाई देता है, अक्सर जो वह दिखाई देने लगता है। वह अक्सर आदमी के रोने की प्रवृत्ति, तो कहीं भी सीरियस माहौल होगा तो रो देगा, कहीं भी इस तरीके का तो हंसता रहेगा, हंसने की प्रवृत्ति है। तो फिर संख्या में अधिक होते हैं, आसानी से दिखाई दे देते हैं, अभिव्यक्ति स्पष्ट एवं बाह्य रूप से होती है। ठीक है, इस तरीके से कि यह जो है तुरंत आदमी उसको कर दे। जैसे सामाजिकता है, जो लोग बहुत सामाजिक होते हैं, कहीं भी जा रहे हैं रास्ते में कोई चीज़, कोई कार्य हो रहा है तो तुरंत हाथ लगा देंगे, कोई चीज़ उठाना है या उसको धक्का देना है तो तुरंत खड़े होकर के, किसी का एक्सीडेंट हो गया तुरंत सहयोग की भावना करनी है। तो यह शील गुण जो है निस्वार्थता, निस्वार्थ भाव से, यानी उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ ऐसे मौके पे जा कर के वह सहयोग करने की भावना करना शुरू कर देंगे, किसी के प्रति जो है ईमानदारी से कार्य करना शुरू कर देंगे, उनकी वहाँ लालच नहीं रहेगी। हास्य मतलब हंसना, प्रसन्नता, क्रोध, दुख आदि। दूसरा है मुख्यशील गुण। मुख्यशील गुण किसे कहते हैं? यह व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केटल जी के अनुसार जो सोर्स ट्रेट होते हैं, मतलब एकदम जो सरफेस ट्रेट से विपरीत समझ लीजिए, सतही शील गुण के विपरीत मुख्य शील गुण होते हैं। मूल शील गुण सूचक भी इन्हें कहा जाता है, मूल शील गुण कहा जाता है। यानी शील गुण सूचक तो सरफेस को कहा जाता है, मूल शील गुण इन्हें कहा जाता है। अब देखिए क्या है, व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, व्यवहार में आसानी से दिखाई नहीं देते, ठीक है, और ये संख्या में कम होते हैं, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में स्पष्ट व्यक्त नहीं होते, अंदर से उनके वो भाव रहेगा और यह स्पष्ट दिखाई नहीं देते, यह नहीं आप समझ पाएंगे कि इनके अंदर यह गुण है, और जब समय आएगा तभी वो अभिव्यक्त करेंगे। अभिव्यक्त स्पष्ट नहीं होती और आंतरिक होती है इनकी अभिव्यक्ति, जो है अभिव्यक्ति इनकी आंतरिक होती है, अंदर से उनके वो भावना प्रकट होती है। और जो है सतही शील गुण के मिलने से मुख्य शील गुण का निर्माण होता है। अब जैसे आप देखें कि कई सतही शील गुण मिल गए तो एक जो है मुख्य शील गुण का, जैसे किसी की निस्वार्थता है, निस्वार्थ भावना है, उसके अंदर सामाजिकता है, फिर हास है, तो वह कैसा हो जाएगा, वो मित्रवत व्यवहार करके मित्रता उसकी हो जाएगी। भाई ये तीनों मिल करके उसके ये मित्रता आपकी कौन सी शील गुण हो जाएगी, मुख्य शील गुण, और निस्वार्थता, सामाजिकता, हास, ये आपके कौन से सतही शील गुण हो जाएंगे। इसकी एक उदाहरण हम आपको और दिखा मतलब समझ लेते हैं हम लोग एक उदाहरण से। जैसे मान लीजिए किसी तालाब का आप लेते हैं उदाहरण, ये तालाब है, मान लीजिए ये तालाब है और तालाब में इस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और यहाँ मान लीजिए ये हैं और यहाँ ये जड़ें हैं ये, और यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, तो यहाँ जड़ें हैं और यहाँ ये पानी चूँकि भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ और बहुत सारे पौधे हैं इस तरीके से, है ना, पौधे हैं, यहाँ भी ये जड़ें हैं लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे जड़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ मान लीजिए ये एक तरीके से सिंघाड़ा का एक पौधा, किसका पौधा, सिंघाड़ा की पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे ऐसे करके ये सिंघाड़ा का पौधा ऐसे फैला हुआ है, ये कौन सा पौधा, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा। और ये मान लीजिए जलकुंभी है, जलकुंभी, या बहुत और पौधे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे सतही, जैसे अब आप देखेंगे बाहर से जाएंगे तो सिंघाड़ा का पौधा, तो उसके पत्ती को देख करके आप स्पष्ट कर लेंगे कि यह सिंघाड़ा है, इसकी पत्ती को देख करके आप पता कर लेंगे कि यह जलकुंभी है। लेकिन अब चूँकि सिंघाड़ा तो पता चल गया कि ये सिंघाड़ा है और ये जलकुंभी है, तो वही सतही शील गुण का मतलब कि बाहरी रूप से आप देख करके उसको स्पष्ट कर लेंगे कि यह किस चीज़ का पौधा है। लेकिन अंदर से, उसके अंदर सिंघाड़ा, जब अंदर उसके जाने का प्रयास करेंगे तो ये आंतरिक सिंघाड़ा यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह सतही शील गुण हो गया। दूसरा उदाहरण ये हो गया, जैसे अकबर और बीरबल की कहानियों में एक उदाहरण आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक
कहानी है कि अकबर जी के पास एक हाथी रहती जो उनकी बहुत प्रिय रहती है। तो अकबर जी कहते हैं कि उस हाथी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वहाँ अकबर जी कहते हैं कि हाथी मरनी नहीं चाहिए, अगर मर जाएगी, कोई ये समाचार सुना देगा कि हाथी मर गया तो जो है उसको फांसी हो जाएगी। तो अब भाई हाथी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अकबर जी जो है राजमहल में रहते हैं, हाथी अपने जो उसका साला बना रहता है, हाथी एक तरीके से बाण या गौशाला टाइप बना रहता है, उसमें रहती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत ख़राब होती है, हाथी मर जाती है। अब समस्या ये होती है कौन सेनापति जा कर के अकबर से कहेगा कि हाथी मर गया। तो वहाँ पे ये होता है कि भाई जो कहेगा उसे फांसी हो जाएगी। तो चूँकि अकबर के साथ जो बीरबल थे वो बहुत विद्वान थे, तो लोगों ने कहा कि बीरबल आपकी बात अकबर ज़्यादा मानते हैं और आप ही जा कर के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बीरबल भी सोच में पड़ गए। तो बीरबल फिर सलूशन निकाले और जा कर के राजा साहब से कहे कि राजा साहब जो हाथी थी वो बीमार हो गई और उसके बाद वो, तो राजा साहब बोले क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो चल नहीं पा रही है। तो कहें कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है। फिर कहें कि वो खा पी भी नहीं पा रही, न खा पा रही न पानी पी पा रही है। तो कहें अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कुछ दिन के बाद खा पी लेगी। कहें कि फिर वो सांस भी नहीं ले रही है। कहें सांस भी नहीं ले रही है, क्या मतलब? कह रहे हैं कि फिर वो सांस भी नहीं ले रही। तो बीरबल जी मतलब बताते गए उसके। अब देखिए ये सतही सील-गुड़ की बात हो रही है, सतही। तो उसके बाद तो अकबर जी तुरंत कह दिए क्या वो हाथी मर गया? तो अब वहाँ पे जो है हाथी मर गया वो शब्द कौन कहेगा? तो ये बीरबल कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि हाथी मर गया, मैं अगर कहूँगा तो मुझे फांसी हो जाएगी। तो अब यहीं पे ये जो कि सारे उसके जो कैरेक्टर, बाह्य कैरेक्टर को उन्होंने बीरबल ने बताया वो सतही सील-गुड़ हो जाएंगे, और जो मर गई हाथी वो शब्द जब बीरबल कहते हैं तो वो कौन से आपके मूल मुख्य सील-गुड़ हो जाएंगे। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया। फिर उसके बाद आपके आते हैं मुख्य सील-गुड़ के प्रकार भी जो है कैटल जी बताते हैं कि पर्यावरण प्रभावित सील-गुड़, स्वाभाविक सील-गुड़। पर्यावरण प्रभावित सील-गुड़ उसे कहेंगे कि जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है पर्यावरण, जैसे बहुत व्यक्तित्व हमारे पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। जैसे आप समझ लें आपकी 40% या 60% का रेशियो होता है कि वंशानुक्रम से 60% और 40% वातावरण से प्रभावित होता है। तो इस तरीके से अब उसमें स्वाभाविक सील-गुड़ जो होता है व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम की भूमिका जो होती है, व्यक्तित्व के विकास में जब वंशानुक्रम की भूमिका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पर्यावरण प्रभावित सील-गुड़ में किसकी भूमिका होती है? वातावरण की, उनके वंशानुक्रम की। तो अब पर्यावरण से न वातावरण की हो जाएगी। स्वाभाविक है जो जन्मजात सील-गुड़ एक तरीके से स्वाभाविक सील-गुड़ किसकी? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब वह गुण जो माता पिता के द्वारा संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया। फिर अगला कैटल जी ने बताया कि सील-गुड़ मापन के लिए 3 प्रकार के स्रोत उन्होंने बताया। आत्म रेटिंग, जीवन अभिलेख, वस्तुनिष्ठ टेस्ट। तो आत्म रेटिंग को उन्होंने क्यू डाटा कहा, सेल्फ रेटिंग यानी क्यू डाटा कहा, जीवन अभिलेख को लाइफ रिकॉर्ड यल डाटा कहा, वस्तुनिष्ठ टेस्ट को ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी टी डाटा का। इसे भी आप याद रखेंगे। आत्म रेटिंग, जीवन अभिलेख, वस्तुनिष्ठ टेस्ट। आत्म रेटिंग मतलब कि उनके व्यक्तित्व का पूरा आकलन कर लिया जाए। जीवन अभिलेख का मतलब कि पूरे जीवन का ही निरीक्षण हो जाए, एक तरीके से पूरे व्यक्तित्व का, पूरे जीवन से। वस्तुनिष्ठ का मतलब सत्य एकदम चीज़ें हों, जो फैक्ट चीज़ें हों, उसकी चीज़ें उनके व्यक्तित्व में दिखाई दें। तो इसको ये आप याद रखेंगे, क्यू डाटा, ये यल डाटा और टी डाटा। क्यू डाटा किसका? आत्म रेटिंग का है, सेल्फ रेटिंग, जीवन अभिलेख, लाइफ रिकॉर्ड, यल डाटा और वस्तुनिष्ठ टेस्ट टी डाटा। तो यहाँ याद रखेंगे। और इसमें देखें यही है कि 16 PF सारणी भी इसे कहा जाता है। स्टेट थियरी ऑफ कैटल 1950 में दिए। और यहाँ पे आप इसको देख लेंगे। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करने में ज़्यादा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।